आलसी बहू। रामपुर नाम के गांव में एक सोना नाम की लड़की अपने माँ पिताजी के साथ रहा करती थी। उसके पिताजी का नाम था शंकर और उसकी माँ का नाम था कुमुद। दोनों भी बहुत भले इंसान थे, मगर एक ही बेटी होने के कारण उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था और इसी वजह से सोना घर के कुछ भी काम नहीं किया करती थी। एक दिन उसकी माँ, अरे सोना सुनती हो, मुझे जरा ये डिब्बा निकाल के दो। अरे माँ, घर में इतने नौकर हैं, उनसे काम करवा लो ना, मैं ही क्यों। सोना आती है या नहीं? मैं नहीं आऊंगी, आप आपका देख लो। ऐसा कहकर सोना कुमुद की बातों को अनसुना कर देती है और अपने ही मोबाइल में घुसी रहती है। तभी उसके पिताजी घर आ जाते हैं। अजी, आप जल्दी घर आ गए, मुझे एक मदद कर दीजिए ना। क्या काम है? मुझे वो ऊपर रखा हुआ डिब्बा निकाल कर दीजिए। मैंने आपके बेटी को बताया, मगर मैडम को कोई काम ही नहीं करना है। अच्छा, तो नौकर कहाँ गए घर के? अरे वो अभी अभी बाजार राशन और सब्जी लाने गए हैं, तब तक आप मेरी मदद कर दीजिए। ठीक है, मैं कर देता हूँ तुम्हारी मदद। चलिए। कुमुद और शंकर किचन में चले जाते हैं। शंकर कुमुद को डिब्बा निकाल कर देता है। तभी कुमुद शंकर से, अजी, ये सोना घर के कुछ भी काम नहीं करती। अरे जाने भी दो, क्यों हमेशा उसके पीछे लगे रहते हो तुम सब लोग? हाँ, आप अपनी बेटी की ही तारीफ कीजिए। ससुराल जाने के बाद आप ही जाना अपने बेटी के ससुराल। हाँ ठीक है, मेरे बेटी के पीछे मत पड़ो सब। ऐसा कहकर शंकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सोना की शादी की उम्र हो जाती है। तभी शंकर अपनी बिरादरी में उसकी शादी की बात करता है। एक अच्छा रिश्ता आता है और सोना को देखने के लिए कुछ लोग आते हैं और सोना को पसंद करके चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में सोना की शादी अर्जुन से हो जाती है और वो अपने ससुराल में चली जाती है। मगर सोना के ससुराल में कोई नौकर ना होने की वजह से सोना को ही घर के सारे काम करने पड़ते थे। मगर उसके माँ के घर उसने कुछ भी काम ना करने की वजह से उसे कोई भी काम ठीक से नहीं आता था। इसीलिए उसकी और उसकी साथ सीता की नोकझोंक हुआ करती थी। एक दिन ऐसे ही, अरे ओ बहू, तुम्हें तुम्हारी माँ ने कुछ काम सिखाया नहीं है क्या? नहीं, सिखाया है ना, आपके साथ बातें करना। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम्हें तो खाना पकाना नहीं आता और मुझसे जबान लड़ा रही हो। हाँ, क्योंकि मेरे घर में काम करने के लिए नौकर थे, इसीलिए मैंने कभी काम ही नहीं किया। हाँ हाँ महारानी, यहाँ भी लेकर आती एक नौकर तो तुम्हें काम नहीं करना पड़ता। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। हे भगवान, मैं इसका क्या करूँ? ऐसा कहकर उसकी सास वहां से गुस्से से चली जाती है। तभी अर्जुन वहां आता है और सोना से, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे जल्दी टिफिन दे दो सोना, आज बहुत देर हो गई है। सोना किचन में चली जाती है और कुछ सोचकर अर्जुन के टिफिन में ब्रेड और जैम रख देती है और वो टिफिन अर्जुन के हाथ में देती है। अर्जुन, टिफिन खा लेना, ठीक है? क्या दिया है टिफिन में? अरे कुछ खास नहीं, ऑफिस जाकर देख लेना, ठीक है? चलो बाय, मैं निकल रहा हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन वहां से चला जाता है और जाते जाते टिफिन अपने बैग में रख देता है। वो ऑफिस पहुंचकर अपने काम में व्यस्त हो जाता है। तभी लंच ब्रेक हो जाता है और अर्जुन अपना टिफिन खोल के देखता है तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। टिफिन में ब्रेड और जैम को देखकर उसे सोना के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। तभी अर्जुन गुस्से में सोना को फोन लगाता है। तुमने आज टिफिन में क्या दिया, तुम्हें पता भी है? हाँ पता है, मगर मुझे उतना ही आता है, इसीलिए उतना ही दिया। तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता है ना? हाँ पता है अर्जुन जी, मगर जो है वो भी बहुत अच्छा लगता है, आप आज वही खा लो। अर्जुन गुस्से में फोन काट देता है और वो ब्रेड और जैम खा लेता है। घर आकर वो सोना से कुछ भी बात नहीं करता और अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे जल्दी खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटे, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हें खाना परोसती हूँ। ऐसा कहकर सीता किचन में चली जाती है। तभी अर्जुन की नजर सोना पर पड़ती है। सोना मोबाइल पर कुछ गेम्स खेल रही थी। अर्जुन गुस्से में खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है और सो जाता है। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहता है। सोना की सास उसके इस स्वभाव से बहुत परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सोना किचन में चाय बना रही थी।
तभी चाय बनाने के बाद उसने गैस का बटन बंद ही नहीं किया और पूरे घर में गैस की बास आने के कारण सीता किचन में जाकर देखती है तो उसे गैस का बर्नर शुरू दिखाई देता है। तभी सास सोना से, बहू जरा इधर आना, तुम्हारी वजह से आज हम सब बहुत बड़े खतरे में आ जाते। क्या हुआ है माँ जी, क्या किया मैंने? अरे गैस खुला छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैंने तो गैस बंद किया था। तो क्या ये सब मैंने किया है? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मुझे काम करने की आदत नहीं है, इसीलिए हुआ होगा। आपको इतना बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत है? सोना, मैं बखेड़ा नहीं खड़ा कर रही हूँ, बखेड़ा तुम खड़ा कर रही हो, समझी? मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ अपने माँ के घर। हाँ जाओ, और तुम्हें आता ही क्या है? ऐसा कहकर सास और सोना अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सोना अपने माँ के घर चली जाती है। माँ के घर जाने के बाद उसकी माँ सोना से, अरे सोना, हुआ क्या है? तुम बैग लेकर यहाँ चली आई? माँ, मुझे वहाँ नहीं रहना, वहाँ मेरी कोई कदर ही नहीं है। अरे हुआ क्या है, बताएगी भी? अरे माँ, मुझसे गैस का बटन खुला छूट गया तो मेरी सास कुछ भी कहती है और पति भी खाने के बारे में हमेशा बोलता रहता है। मुझे नहीं रहना ऐसे घर में जहाँ मुझे बहुत काम करना पड़े। उसकी बातें सुन कुमुद को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता। सोना, मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ भी कोई आजीवन बना के नहीं खिलाएगा। खुद का खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। और तुम्हारी सास और पति ने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? सही ही कहा है। एक आदमी की अपने पत्नी से इतनी तो अपेक्षा होती ही है। अगर तुम्हें वो नहीं आता तो तुम सीख लो और करो, मगर ऐसे घर छोड़ना अच्छी बात नहीं है। माँ, तुम मुझे मत सिखाओ। पिताजी, आप माँ को समझाइए ना। देखो बेटा, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। माँ, मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने आई हूँ। अरे, हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब तुम क्या करोगी? तुम तो हमें तक खाना नहीं दोगी। और खुद का घर छोड़ के कोई अपने माँ के घर आता है क्या? सोना, मैं माँ हूँ तुम्हारी। बेटी, ऐसे घर से निकल कर नहीं आते। जाओ, अपनी सास से माफी मांगो और सारे काम करने की कोशिश करो, समझी? ये सब बातें सुनकर सोना चुप हो जाती है और उसे उसकी माँ की कही बातें समझ में आती है। वो अपने ससुराल जाने के लिए निकलती है। तभी, माँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। मैं अब से ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। हाँ मेरी बच्ची, अब जाओ। हाँ, मैं आती हूँ माँ। कुछ समय में सोना अपने ससुराल में आ जाती है। तभी उसकी सास हॉल में बैठी हुई थी। सोना को देख उसकी सास फिर से गुस्सा हो जाती है। अब क्यों आई हो यहाँ पे? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया था, मगर मुझे अब समझ में आ गया है कि मैं कितनी गलत थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। चल कोई बात नहीं, तू वापस आई यही बहुत है मेरे लिए। चलो अब चाय पीते हैं। माँ जी, आपने मुझे माफ कर दिया। अरे कब का, अब चलो भी। ऐसा कहकर सास और सोना चाय बनाने के लिए किचन में चले जाते हैं। कुछ दिनों में ही सोना अपनी सास की सहायता से पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल लेती है और अच्छी तरह से खाना बनाना भी सीख जाती है। अब उसका पति अर्जुन भी उसे बहुत खुश होता है। अब वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए। किसी के भी प्रति बुरा वर्तन नहीं करना चाहिए। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा ही होता है।